दोस्तों जरा शांत होकर सोचिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि महीने की 1 तारीख को जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, मैसेज के आने की खुशी 5 मिनट भी नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। होम लोन की ईएमआई कट गई, कार लोन की ईएमआई चली गई, पर्सनल लोन का पैसा डेबिट हो गया और बचा हुआ पैसा क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में साफ हो गया। अगर महीने के अंत में आपके पास सिर्फ तनाव और खाली बैंक अकाउंट बचता है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप आधुनिक गुलामी यानी कर्ज के उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। लेकिन आज का यह वीडियो आपकी इस पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। आज हम पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी ऐतिहासिक किताब का महामंथन करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पाई पाई के कर्ज से मुक्त कराकर अरबपति बनाया है। हम बात कर रहे हैं डेव रैमसे की कालजयी बेस्टसेलर द टोटल मनी मेकओवर की। दोस्तों, इस वीडियो के मुख्य हिस्से में जाने से पहले एक बेहद जरूरी बात। यदि आप भी ईएमआई और लोन के इस अंधीन जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को बैंकों के हाथों लूटने से बचाना चाहते हैं और फाइनेंस की बिल्कुल कड़वी, सच्ची और व्यावहारिक शिक्षा पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारा मिशन आपको सिर्फ सही ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको मानसिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी बैंक आपको बेवकूफ न बना सके। तो दोस्तों, डेव रैमसे अपनी इस किताब में कोई फैंसी या उलझा हुआ गणित नहीं सिखाते। उनका मानना है कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ 20% ज्ञान और 80% आपके व्यवहार बिहेवियर पर निर्भर करता है। वे इस किताब में कर्ज मुक्त होने और अथाह संपत्ति बनाने के लिए 7 बेबी स्टेप्स का एक ऐसा अचूक फॉर्मूला देते हैं जिसे अगर कोई साधारण से साधारण इंसान भी मान ले तो उसकी जीत 100% तय है। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज आप अपनी वित्तीय आजादी का पहला कदम उठाने जा रहे हैं। चलिए इस क्रांतिकारी वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, कड़वी हकीकत का सामना, द मिरर टेस्ट। दोस्तों, डेव रैमसे कहते हैं कि अपने पैसों का मेकओवर, टोटल मेकओवर शुरू करने से पहले आपको आईने के सामने खड़े होकर एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। वह सच्चाई यह है कि आपकी आज की खराब वित्तीय स्थिति के जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। एक ईएमआई का भ्रम। आज के दौर में कंपनियों और बैंकों ने हमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी दी है जिसे कहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई या बाय नाउ पे लेटर। हमें लगता है कि 50,000 रुपए का फोन खरीदना बहुत आसान है क्योंकि हमें सिर्फ 4,000 रुपए महीना देना है। लेकिन डेव रैमसे इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज लोन या ईएमआई पर खरीदते हैं तो आप अपने भविष्य की कमाई को आज ही दांव पर लगा रहे होते हैं। आप बैंकों को अमीर बना रहे होते हैं और खुद को गुलाम। 2. डेव रैमसे का मंत्र। किताब का सबसे पावरफुल मंत्र जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है वो यह है, यदि आप कुछ समय वैसी जिंदगी जीने को तैयार हैं जैसी कोई नहीं जीता, यानी कड़े अनुशासन और बिना किसी दिखावे के, तो भविष्य में आप वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसी हर कोई जीना चाहता है। अमीर बनने का रास्ता कोई सीक्रेट नहीं है। रास्ता बहुत आसान है, कर्ज से दूर रहिए, अपनी औकात से कम में जिएं और बचे हुए पैसे को निवेश करें। लेकिन लोग इसे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे समाज को दिखाने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो उनके पास हैं ही नहीं। बेबी स्टेप 1 लाख रुपए का शुरुआती इमरजेंसी फंड। अब शुरू होते हैं डेव रैमसे के वो 7 बेबी स्टेप्स जो आपकी पूरी वित्तीय सेहत को सुधार देंगे। 1. शुरुआत कहां से करें? डेव कहते हैं कि आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए 1 लाख रुपए या अपनी सैलरी के हिसाब से एक छोटा फंड नकद इकट्ठा करना। इस पैसे को आपको एक अलग बैंक अकाउंट में जमा करना है और उसकी नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड को अपनी नजरों से दूर कर देना है। 2. यह फंड क्यों जरूरी है? जब आप कर्ज चुकाने का फैसला करते हैं तो लाइफ आपके रास्ते में रोड़े अटकाती है। अचानक गाड़ी खराब हो जाएगी, घर की छत टपकने लगेगी या अचानक किसी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसे समय में यदि आपके पास यह शुरुआती इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप मजबूरी में दोबारा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देंगे या किसी से नया कर्ज ले लेंगे। यह 1 लाख रुपए का फंड आपके और आपकी मुसीबतों के बीच एक ढाल की तरह काम करता है ताकि आपका कर्ज मुक्त होने का मिशन बीच में न टूटे। बेबी स्टेप 2, कर्ज का स्नोबॉल, द डेट स्नोबॉल। यह इस पूरी किताब का सबसे क्रांतिकारी, मशहूर और सबसे ज्यादा असरदार अध्याय है। अगर आप आज किसी भी तरह के कर्ज में हैं, तो इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा।
देव रैमसे इसे डेट स्नोबॉल कहते हैं। एक स्नोबॉल कैसे काम करता है? देव कहते हैं कि गणित को कुछ देर के लिए भूल जाइए। यह मत देखिए कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट रेट लग रहा है। आपको बस यह करना है, एक कागज उठाइए और अपने सारे कर्जों को सिवाय आपके घर के लोन के छोटे से बड़े क्रम में लिख लीजिए। उदाहरण के लिए सबसे छोटा 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल, फिर 50,000 रुपए का पर्सनल लोन, फिर 2 लाख रुपए का कार लोन। अब आपको अपने सारे बड़े कर्जों पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना है ताकि वे डिफॉल्ट न हो। अपनी पूरी ताकत, अपनी हर महीने की बचत और अपनी फालतू चीजों को बेचकर जो भी पैसा आए उसे सबसे छोटे कर्ज 10,000 रुपए वाले को सबसे पहले पूरी तरह चुकाने में लगा देना है। 2. इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक विज्ञान, साइकोलॉजी। कई एक्सपर्ट्स कहेंगे कि पहले बड़े ब्याज वाला लोन चुकाना चाहिए, लेकिन डेव रैमसे कहते हैं कि अगर लोग गणित में इतने ही अच्छे होते तो वे कभी कर्ज में फंसते ही नहीं। यह खेल मनोविज्ञान का है। जब आप सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर अपने सबसे छोटे कर्ज को पूरी तरह साफ कर देते हैं तो आपके दिमाग को एक जीत का एहसास होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब उस छोटे कर्ज की जो ईएमआई बच गई है उसे और अपनी बची हुई पूंजी को मिलाकर उससे बड़े वाले कर्ज 50,000 रुपए वाले पर हमला कीजिए। जैसे पहाड़ी से गिरता हुआ बर्फ का गोला स्नोबॉल नीचे आते आते बहुत बड़ा और शक्तिशाली बन जाता है, वैसे ही आपके कर्ज चुकाने की रफ्तार और ताकत बढ़ती जाएगी और देखते ही देखते आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त डेट फ्री हो जाएंगे। बेबी स्टेप 3 से 6 महीने का पूरा इमरजेंसी फंड। बधाई हो, बेबी स्टेप 2 पूरा करते ही अब आपके सिर पर कोई भी पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं है। अब आप जो भी कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका अपना है। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है। अब आता है बेबी स्टेप 3। 1. सुरक्षा को मजबूत करना। जो 1 लाख रुपए का छोटा फंड आपने बेबी स्टेप 1 में बनाया था, अब उसे बड़ा करने का समय आ गया है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा इकट्ठा करना है जो आपके 3 से 6 महीने के पूरे घर के खर्चों जैसे राशन, किराया, बिल, बच्चों की फीस को कवर कर सके। 2. मानसिक शांति का एहसास। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए नकद पड़े हों और भगवान न करे कल को आपकी नौकरी चली जाए या आपके बिजनेस में कोई मंदी आ जाए तो क्या आप डरेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगले 6 महीने तक आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। यह फंड आपको बाजार के उतार चढ़ाव और अनिश्चितता से पूरी तरह सुरक्षित कर देता है और आपको मानसिक शांति देता है। बेबी स्टेप 4 रिटायरमेंट के लिए 15% का निवेश। अब जब आपका कोई कर्ज नहीं है और आपके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच इमरजेंसी फंड भी है तो अब समय आता है वेल्थ क्रिएट करने का, यानी अमीर बनने का। 1. अपनी बुढ़ापे की लाठी तैयार करें। बेबी स्टेप 4 में डेव रैमसे सलाह देते हैं कि आपकी हर महीने की कुल इनकम का कम से कम 15% हिस्सा सीधे आपके रिटायरमेंट फंड में जाना चाहिए। इसके लिए आप अच्छे इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या सरकारी योजनाओं जैसे एनपीएस और पीपीएफ का सहारा ले सकते हैं। 2. कंपाउंडिंग का असली जादू। चूंकि अब आपकी सैलरी का एक भी रुपया किसी बैंक की ईएमआई में नहीं जा रहा है, इसलिए यह 15% का निवेश आपके लिए बहुत आसानी से काम करेगा। जब आप बिना किसी कर्ज के दबाव के लगातार हर महीने निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपकी इस पूंजी को आने वाले 15 से 20 सालों में कई करोड़ रुपए में बदल देता है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि जब आप काम करना बंद करें तब भी आप एक राजा की तरह अपनी जिंदगी जी सकें। बेबी स्टेप 5 से 7 बच्चों की पढ़ाई, होम लोन से आजादी और खुलकर दान। अब आते हैं अंतिम 3 स्टेप्स पर जो आपके पूरे परिवार की किस्मत और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल कर रख देते हैं। बेबी स्टेप 5 बच्चों की उच्च शिक्षा, कॉलेज फंडिंग। रिटायरमेंट का निवेश सेट करने के बाद आपको अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए एक अलग फंड में पैसे जोड़ना शुरू करना चाहिए। देव कहते हैं कि ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जब आपके बच्चे बड़े हों तो उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन लोन न लेना पड़े। वे अपनी व्यावहारिक जिंदगी की शुरुआत बिना किसी कर्ज के बोझ के कर सकें। बेबी स्टेप 6 अपने घर का लोन समय से पहले चुकाएं, पे ऑफ योर मॉर्गेज अर्ली। घर का लोन, होम लोन, आमतौर पर लोग 20 या 25 साल के लिए लेते हैं और आधी जिंदगी उसकी ईएमआई चुकाने में निकाल देते हैं। देव रैमसे कहते हैं कि अब आपके पास कोई और कर्ज नहीं है,
इसलिए हर महीने अपनी बची हुई अतिरिक्त कमाई को होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन को चुकाने में एक्स्ट्रा पेमेंट के तौर पर डालें। जो लोन 20 साल में खत्म होना था उसे 7 से 10 साल में खत्म कर दें। जरा सोचिए उस दिन कैसा लगेगा जब आपका घर पूरी तरह से सिर्फ आपका होगा और दुनिया के किसी बैंक का उस पर कोई हक नहीं होगा। बेबी स्टेप 7, संपत्ति बनाएं और खुलकर दान करें, बिल्ड वेल्थ एंड गिव। यह इस पूरी किताब का सबसे खूबसूरत और अंतिम चरण है। अब आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं। आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा तैयार है और आपका अपना घर है। अब आपकी बची हुई सारी इनकम विशुद्ध रूप से आपकी संपत्ति को बढ़ाने में जाएगी। देव कहते हैं कि इस स्टेज पर आकर दिल खोलकर समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, दान दें। क्योंकि असली अमीर वही है जो न केवल खुद समृद्ध है बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने की क्षमता भी रखता है। तो दोस्तों, डेव रैमसे की इस महान पुस्तक द टोटल मनी मेकओवर का यह संपूर्ण निचोड़ आज यहाँ समाप्त होता है। आज हमने सीखा कि अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि यह एक कड़ा अनुशासन है। यह 7 बेबी स्टेप्स का प्लान दिखने में जितना सीधा है, जमीन पर लागू करने में उतनी ही मेहनत मांगता है। लेकिन जो इंसान इस पर टिक गया, उसकी आर्थिक आजादी की गारंटी खुद इतिहास देता है। क्रेडिट कार्ड के झूठे दिखावे को लात मारिए, छोटे कर्जों से लड़ना शुरू कीजिए और अपने इन्वेस्टर माइंडसेट को जगाइए। आज का अंतिम संकल्प, क्या आप आज से ही ईएमआई और कर्ज की इस गुलामी को छोड़कर अपने टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग वीडियो समरी को तैयार करने में और डेव रैमसे के इन अनमोल नियमों को आप तक पहुंचाने में हमारी पूरी टीम ने बहुत दिल से मेहनत की है। अगर आपको इस वीडियो से अपनी जिंदगी बदलने की कोई राह दिखी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें जो कर्ज और ईएमआई के तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और हमारे चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब, नए वित्तीय विचारों और एक नई मास्टर क्लास के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, कर्ज से दूर भागिए और हमेशा एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।